अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, अरबी रिवायत से तर्जुमा है एक सबक आमोज कहानी का। कहते हैं कि मेंढकों का एक गिरोह कहीं जा रहा था कि अचानक उनमें से दो बेदयानी से एक गड्ढे में जा गिरे। ठीक से उन्होंने देखा नहीं और एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरने पर दोनों मेंढक शदीद परेशान हो गए। बाहर ठहरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा इन दो मेंढकों की इस्तिताअत ताकत से ज़्यादा गहरा है। तो उन्होंने ऊपर से कहना शुरू कर दिया कि हाय अफसोस, तुम इससे बाहर ना निकल पाओगे। कोशिश करके हलकान मत होना, हार मान लो और यहीं अपनी मौत का इंतज़ार करो। एक मेंढक का ये सब कुछ सुनकर दिल ही डूब गया। उसने टूटे दिल के साथ चंद कोशिशें तो की, मगर इस जानलेवा सदमे का असर बर्दाश्त ना कर पाया और वाकई मर गया। उसने दिल पी लिया। बाहर वाले मेंढकों की नाउमीदी वाली बातें उस पर असर कर गईं, जबकि दूसरी मेंढक की कोशिशों में शिद्दत थी और वो जगह बदल बदल कर जंप लगाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले मेंढक पूरे ज़ोर और शोर से सीटियां बजाकर आवाज़ें कसते हुए उसे मना करने में लगे हुए थे कि मत हलकान हो, मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है, तो इस गड्ढे में ही मर जाएगा। लेकिन मेंढक ने और ज़्यादा शिद्दत से अपनी कोशिशें जारी रखी और वाकई में बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये देख के बाहर खड़े मेंढक हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि इससे पूछे कि इसने ऐसा क्या किया कि ये बाहर निकल आया। तो सारे मेंढक उसके गिर्द जमा हो गए और पूछना शुरू किया कि वो कैसे बाहर निकला। तो उस मेंढक ने कुछ जवाब नहीं दिया उनकी बातों का। तो सबको ये जानकर बहुत हैरत हुई कि उनका ये वाला दोस्त मेंढक तो खानों से महरूम और बहरा था। इसका मतलब है उसने वो दिल तोड़ने वाली बातें सुनी ही नहीं थी। उसमें जो हिम्मत और हौसला था वो अपनी जगह था। मेंढक सारा वक्त यही समझकर बाहर निकलने के लिए अपना सारा जोर लगा रहा था कि बाहर खड़े हुए सारे मेंढक उसके खैर ख्वाह और दोस्त हैं, जो उसकी हिम्मत बंध रहे हैं और जोश दिला रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि वो सारे उसकी हिम्मत तोड़ने और बाहर निकलने के अज़म को ख़त्म करने में लगे हुए थे। नतीजा इस कहानी का यह है, किसी भी तनकीद पर बददिल मत हों, बल्कि उस तनकीद की नश्तर की सीढ़ियाँ बनाकर कामयाबी की मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। तनकीद आप ज़रूर सुनोगे, मगर उसका अपने ऊपर असर नहीं होने देना, आपकी प्रोग्रेस को मुतासिर ना करें।